हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। सॉरी फॉर 2 दिन वीडियोस नहीं आ पाई उसके लिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ आगे। हो सकता है डिस्कस करते करते वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो कोई भी बीच में छोड़ के नहीं भागेगा। पूरी पूरी वीडियो देखा करो और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू करो, ताकि कुछ तो अच्छा हो। 2025 आ गया गाइज। हाँ जी, तो कहानी है 4 जनवरी 2025 की। 4 को सैटरडे था, तो हमने ये डिक्टेशन लिखी थी। जो ये सीन है ये 100 पे चल रही है। एंड ये थी अनसीन ग्रेड डी 2019 का मैटर। जो इसने गाइस सबका दिमाग ख़राब करा है ना, मतलब दिमाग ख़राब करा क्या, मैं सच्ची सच्ची बताऊँ तो ना, ये लिखी हमने, पढ़ी नहीं, टाइप करने के लिए गए। और ना स्टार्टिंग की ये वाला जो पेज देख रहे हो आप, अरे कहाँ से खुल गया, तो स्टार्टिंग से खुल गया। रुको रुको रुको, ये वाला पेज है ना, इसमें ना कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे यहाँ तक में ना कुछ कुछ वर्ड्स मिस हो गए थे बीच में। लाइक पूरा पूरा सेंटेंस नहीं, बस वर्ड। तो जो जो वर्ड मिस हुए ना, और जल्दी जल्दी में लिखे नहीं गए या अलग तरीके से लिखे गए, तो वो ना पढ़े नहीं जा रहे। और स्टार्टिंग में इतना मत्था ख़राब हो गया ना कि वो टाइप भी नहीं हुआ। तो मैंने तो बीच में ही छोड़ दी थी। लाइक मैंने यहाँ तक भी नहीं, हाँ मतलब यहाँ तक कवर कर ली थी मैंने। आई थिंक कुछ रिजेक्शन या पता नहीं कुछ इंक्रीजिंग तक, हाँ यहाँ तक कंप्लीट करी थी। इस पेज पे थी मैं कहीं, पेडिस्ट्रियन से पहले। तो मैंने यहीं पे ही छोड़ दी। मेरे को हो ही नहीं थी, मैं ना भड़क चढ़ गई थी, मतलब सही से बताऊँ तो टाइप ही नहीं हो रहा था और कुछ कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे थे ना, फिर सेंस नहीं बन रहा था उनका अच्छे से। और जो मेरे साथ वाले और भी बच्चे थे उस दिन, 2-3 जने तो एबसेंट ही थे, जो और साथ वाले थे उसमें से एक लड़की थी जिसने 700 कुछ वर्ड्स तक टाइप किया था। अदरवाइज सब ने 250, 300, 450, 550, 100 बस ऐसे किए थे। और मेरे को ऐसा लगता है जब कोई और मतलब साथ वाली पूछ रही थी जब कि ये क्या लिखा है, या इस वाले पेज पे वो उसने 1-2 पेज, तो मैंने उसको बता दिया। लेकिन मुझे मेरे टाइम टाइप करते हुए ना समझ नहीं आ रहा था कि लिखा क्या है, तो मैंने इसलिए फिर वो छोड़ दी थी। फिर मैं घर वगैरह आई और मेरे को मतलब वही सब सोच के मैं वहीं से ना डायरेक्ट ट्यूशन पढ़ाने चली जाती हूँ। अभी थोड़ी जैसे छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम ऐसे एडजस्ट कर रखा है। मैं घर आई, मेरे सर में इतना हेडेक, और ऊपर से नॉर्मल हेडेक, तो ऊपर से माइग्रेन का हेडेक स्टार्ट हो गया। मेरे तो बैंड ही बज गई। फिर मैंने कुछ करा ही नहीं सैटरडे को। एंड देन संडे को लेट उठे, फिर सारा काम लेट हुआ। और फिर संडे को हमें कहीं प्रोग्राम में जाना था फैमिली के साथ, तो वहाँ गए। फिर वहाँ से रात को आए 9:30-10 के करीब। फिर मैं थक हार के सो गई, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए 2 दिन अच्छे से व्लॉग्स नहीं आ पाए थे, और मैंने कुछ करा ही नहीं था, तो मैं आपको दिखाती भी क्या, और ऐसे कुछ कुछ नॉर्मल लाइफ का तो दिखा नहीं सकते। एंड देन 6, ये है आज का। और आज क्या हुआ, मंडे था, कोई नहीं आया बैच में। और जब आप गाइस ग्रुप में पढ़ाई कर रहे होते हो ना, मतलब लाइक आपका बैच होता है और फिर कोई नहीं आता, चलो 1 जना मिस हो, 2 जना मिस हो, 4-4, 5-5 लोग मिस होते हैं ना, तो फिर कुछ होता ही नहीं है। फिर बच्चा कितना, मैं और एक और ग्रुप का मेंबर आया था बस। फिर थोड़ी देर हमने भी 1-2 डिक्टेशन लिखी, फिर हम भी सर से थोड़ी बात वगैरह करने लग गए, और फिर हमसे भी नहीं लिखी गई तो हमने भी छोड़ दी। और फिर जो 2019 वाला लिखा था, हमने सोचा वो रिपीट कर लें। बट वो रिपीट ऐसे हुई, वो ना सर ने बोली और वो सर ने खींच दी 120, 110 तक। फिर वैसे ही नहीं लिखी गई। फिर गया, फिर हमने सर से बोला कि सर ना हम इसके वर्ड ढूंढ लेते हैं, बट हमने ढूंढे वो भी नहीं। फिर थोड़ी देर खा पी के हम चलते बने। तो ये हो गया टाइम ख़त्म क्लासेस का, फिर वही ट्यूशन वगैरह ये वो। तो ये सब छोड़ते हैं, कुछ हो नहीं रहा। आपकी बहन आप लोगों से भी पीछे चल रही है, बट आप लोगों को अपना पूरा मेंटेन करके चलना है, पूरा अपना रूटीन सेट करके रखना है। आपका नुकसान नहीं होना चाहिए मेरी वजह से, या व्लॉग्स नहीं आ रहे उसकी वजह से। इसलिए मैंने टारगेट जो है कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दिया था। आप लोगों को वहाँ ज़रूर एक्टिव रहना है। वहाँ क्विज़ेस वगैरह भी आती रहती है, तो आप वो भी दे सकते हो। वैसे एक आंसर टिक करने में क्या ही जा रहा है, डेली एक ही आती है 2 बजे। और मैंने इसके टारगेट के बारे में भी कर दिया था। बट जो हमारा टारगेट इससे पहले वाले दिन का था, जब मैंने शुरुआत करी थी टारगेट देने की, बात करने की, वो था ट्रांसक्रिप्शन 9। तो गाइज फ्रॉम बेसिक मैं स्टार्ट करती हूँ कि हमने जो ट्रांसक्रिप्शन 9 था उसकी प्रैक्टिस करनी कैसे होती है, और हमें अपने आप को उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना था। आप ये देख सकते हो, पहले मैंने पैसेज रीड करा, देन आई रोट द वर्ड्स विच आई फाइंड डिफ़िकल्ट, और मतलब कॉमन या मैं भूल सकती हूँ या कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैंने ऐसे वर्ड्स लिख लिए। सॉरी, यहीं तक ही थे ये। एंड देन उसके बाद मैंने उसको ऐसे रीड करते करते एक बारी यहाँ तक 1 गो में प्रैक्टिस करी, इसके बीच में कोई गैप नहीं। एंड देन मैंने रीड करा इसको, एंड देन मैंने दोबारा राइट करा। सो दिस इज़
second time, and then I read it again. And then after this मैंने एज़ यूजुअल जैसे हमारा टारगेट था 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखने का, तो मैंने इसको यहाँ तक लिखा। थंबनेल से पता चल गया होगा आई फेल्ड बिकॉज मेरा कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है, एंड उसकी जो वो क्या कहते हैं एक्सटेंशन के लिए जो कुछ भी होता है वो ब्लास्ट हो चुकी थी। तो पापा ने बोला कि मैं उसको ठीक करता हूँ। फिर अभी तक तो ठीक हुई नहीं है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत काम था। तो अगर वो कल ठीक हो जाएगी तो जो 21 वाला टारगेट है ना, मैं आपसे एक दिन पीछे ही चल रही हूँ समझ लो, तो मैं उसको तब कंप्लीट करूँगी। एंड मैं इसका ट्रांसक्रिप्शन फिर नहीं कर पाऊँगी, मैं सच्ची बता रही हूँ। ये फिर लेट हो जाएगा, फिर वो करना होगा, इससे इतने आपको टारगेट देने होंगे, आप आगे निकल जाओगे। तो मैंने इसको रीड अच्छे से कर ली, 9th वाली को मेरे से रीड करी गई, लिखी भी गई, बट मैं ट्रांसक्राइब नहीं कर पाई। तो जिन लोगों ने करा आई होप वो बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सिंसियर होकर डिसिप्लिन होकर अपना काम कर रहे हैं। एंड आई होप ये जो हमने शुरू करा है ना, ये कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाए आप लोगों का स्टेनो में। लाइक कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो, कुछ अच्छा हो, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ो, एक्यूरेसी है या स्पीड है या कुछ भी है, बस मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाए। सो मेरे दिए हुए टारगेट में मैं ही फेल हूँ, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने कंप्लीट करा है, एंड आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ज़रूर मिला होगा। तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ कि मेरा कंप्यूटर ठीक हो और फिर मैं उसको टाइप करना भी स्टार्ट करूँ। एंड ये जो आपने वर्ड्स देखे थे, ये देख रहे हो, ये प्रीवियस ईयर 2019, इसकी मैं आउटलाइन बनाने का ट्राई कर रही हूँ, मैं बनाऊँगी। और ये जो है ये है ट्रांसक्रिप्शन 4 का, जो हमें क्लास में बोला था सर ने, तो मैंने उसके भी वर्ड्स ऐसे प्रैक्टिस करे थे। एंड जो आपका नेक्स्ट टारगेट है, जिन लोगों ने मतलब ट्रांसक्रिप्शन 21 को कंप्लीट कर लिया होगा, वो सारे 9 और 21 के बारे में अपनी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करेंगे। एंड देन जो आपका नेक्स्ट टारगेट है वो है टारगेट ट्रांसक्रिप्शन नंबर 71। तो नोट कर लो गाइस, ट्रांसक्रिप्शन नंबर 71 फ्रॉम वॉल्यूम 3rd आई थिंक। सो यू हैव टू डू इट एंड लेट thank you so much for watching and keep supporting me, keep loving me, and thank you so much for waiting 2 days जो वीडियोस नहीं आ पाए थे। एंड प्लीज़ कम्युनिटी पे पोस्ट पे भी थोड़ा एक्टिव रहा करो, चेक कर लिया करो, वहाँ पे क्विज़ेस भी आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोरिंग योर लव, थैंक यू।